नमस्कार, एबीपी में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। मैं सबसे पहले आज बात करूंगा रिठाला विधानसभा के। रिठाला विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। जिस तरीके से सारी पार्टियां आरोप पे आरोप लगा रही कि हम जो है 21 रुपये देंगे। आम आदमी पार्टी कहती है मैं 21 रुपये दूंगी, और अगर मैं बात करूँ कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस कहती है मैं 25 रुपये देंगे। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही हम भी जो है बहुत कुछ देंगे, जनता के लिए काम भी करेंगे। जिस तरीके से मैं बात करूँ रिठाला विधानसभा के अंदर के विधायक महेंद्र गोयल जी 2 बार विधायक रह चुके हैं। अगर मैं बात करूँ रिठाला विधानसभा के अंदर तो क्या काम जमीन स्तर पे हुआ है? मैं आपसे बता रहा हूं, काम तो कुछ नहीं हुआ जी। काम जो कुलवंत जी पहले अपने करके थे वो भी इससे रिपेयर नहीं हुए। अच्छा। 10 सालों में जो काम वो कर गया था वे आज रिपेयर नहीं हुए जी। हमारा अपना जो महाराणा प्रताप पार्क है जी, उसमें ही घूमने का जो चारों तरफ वो है ट्रैक है जी, सारा टूटा पड़ा है। बुजुर्ग है, महिला है, कोई नौजवान है, थोड़ा कोई जल्दी चला जाए, अंधेरे में उजाला ना हो जी, तो कई आदमियों को जो है ना पढ़ कर उनका चोट भी लग चुकी है। जी। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। आम आदमी पार्टी कहती थी हम गरीबों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता को सिर्फ, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ ठगा है, सिर्फ लूटा है दिल्ली की जनता को? ये सच्चाई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो कि इन्होंने ठगा नहीं है। ये क्या था, एक बहरूपिया जो है ना अपना रंग बदलता, ऐसे ही वो एक बार जो है ना खंबे पर चढ़कर और जनता को इसने जो है अपने को लुभा लिया जी, अपनी तरफ कर लिया। जनता इस पर विश्वास कर गई। उस टाइम सबका ये था कि जो है ना बहुत ईमानदार आदमी है, ये जो है ना सर्विस से जो है ना अपना रिजाइन दे के आ रहा है और ये काम करेगा। ये बिल लोकपाल को लेकर इन्होंने जो है ना अन्ना हजारे के साथ जुड़े थे और अन्ना हजारे इसने अपने साइड में कर दिया। वो क्रांतिकारी था, उसने अपना सारा जीवन जो है ना देश के लिए समर्पित कर रखा था। वो इतना बुजुर्ग था और अपने अनशन पर रहा और इन लोगों ने उसकी आड़ में आकर और अपनी पार्टी बनाई। उस टाइम अन्ना हजारे ने कहा था पार्टी कोई नहीं होगा, हम जो है ना करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकपाल बिल हमने पास कराना। आज ये 10 साल रह गया, इसने एक बार भी लोकपाल बिल का नाम कहीं नहीं लिया। और ये कहता था शीला दीक्षित के खिलाफ ये लड़ रहा था, बोला कांग्रेस ने जो है ना बहुत भ्रष्टाचार करा और जो है ना ये 15 साल से शीला दीक्षित दिल्ली में सरकार में जो है ना राज्य कर रही है, इसने बहुत भ्रष्टाचार करा और इसके कारनामों की जो है ना मेरे पास 1700 पेज की फाइल है। इतनी मोटी फाइल ये अपने साथ रखता था और जनता को विश्वास दे रहा था कि मैं इसको जो है ना सलाखों के बीच में जेल की मैं अंदर में डाल दूंगा। लेकिन वो तो बेचारी जो है ना अच्छे कर्म करगी थी या खराब थी, वो तो देवलोक सिधार गई, वो तो चली गई संसार को छोड़कर। लेकिन इसने अपने कर्मों का फल जरूर भोगता है। वो जनता ने जो है ना जनता के सामने ये जेल में रह गया और आज भी जो है ना ये करप्ट है। इसका मुकदमा जो है ना खारिज नहीं है, ये भी आज बेल पे बाहर है। सरकार वो कानून जब भी चाहेगी जब ये अंदर जा सकता है। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, ठगा है। जिससे मैं बात करूंगा जब पिछले आपने लोकसभा चुनाव के अंदर देखा होगा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, तो और क्या दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात नहीं किया आम आदमी पार्टी ने? जिससे अन्ना आंदोलन निकल के आई थी, कहती कांग्रेस के खिलाफ है, जो कांग्रेस से जाके हाथ मिला लिया आम आदमी पार्टी ने। ये कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था जी, और इसने सबसे पहले कांग्रेस के साथ इसने हाथ मिलाया जी। और भ्रष्टाचार की बात ये रही, ये कह रहा था कि मेरे को जो है ना एमसीडी और दे दो और मैं दिल्ली को जो है ना बेहतर बना दूंगा। बिल्कुल। बीजेपी जो है ना काम नहीं कर रही एमसीडी में। आज एमसीडी इसके हाथ में, दिल्ली में चारों तरफ जाकर जहां भी किसी पार्क में देखो वहां कूड़े का ढेरों का अंबार लग रहा और ढेर और ऊंचे हो गए और गंदगी का जो है ना बहुत ज्यादा वो हो गया। आम आदमी पार्टी कहती थी हम दिल्ली को लंदन और पेरिस बना देंगे, तो जनता जानना चाहती क्या दिल्ली लंदन और पेरिस बन गई? लंदन और पेरिस तो इनसे बड़ा नहीं, लेकिन कचरे का ढेर जरूर बना दिया जी। कचरे के ढेर इतने हो गए कि आप किसी भी रास्ते से जाओगे वहीं कचरे का ढेर मिलेगा, आपने गंदगी का अंबार मिलेगा। और पानी इतना गंदा पिला रहा है कि बहुत ज्यादा गंदा पानी है और स्वास्थ्य में जो है ना
जनता का खराब हो चुका, लीवर उनके डैमेज हो चुके हैं और आज किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ दवाइयाँ नहीं है। इसने क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक खोला था, उन मोहल्ला क्लिनिक में जो है दवाई नहीं है, डॉक्टर है भी तो उनसे पूछते भैया दवाई, पर ये दवाई हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से जाए। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम दिल्ली में काम करेंगे। अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, ठगा है। मैं बात करूं जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हम रोड की बात करें, नाली की बात करें, सड़कों की बात करें तो काम नहीं हुए जिस तरीके से आपने बताया। जिस तरीके से पिछले मैं बात करूं जो शीला सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए थे वही काम हुए हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके हरियाणा में भी हाल में चुनाव हुआ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहां से जीत मिली भारी बहुमत से, जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने सीएम अरविंद केजरीवाल जी को नकार दिया। अभी हाल ही में आपने देखा महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, पूर्व बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्या दिल्ली की जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? अब की बार जनता ने मन बना लिया कि इसको जो है ना जहां से आया था वहीं भेजेंगे जी। आप देख रहे हैं भाजपा ने जो है ना जिस भी स्टेट में, जिस भी राज्य में सरकार बन रही है, क्यों बन रही है? हरियाणा 3 दफा जो है ना हमारा बराबर का राज्य है हरियाणा, उसमें सरकार बनी। ये गया था हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए, इसने कहता मैं हरियाणा का बेटा हूं और इसकी बहू ने कहता मैं हरियाणा की बहू हूं जी। इनको किसी भी विधानसभा में अपनी जमानत क्या इनकी जो है ना खाता भी नहीं खुला। अच्छा। बहुत बूथ तो ऐसे थे जिन पे कि इनको एक भी वोट नहीं मिली जी। और ये वहीं से जो है ना हार कर अपने घर आकर बैठे गए। तो जनता ने सबने पता ये कितना जो है ना अपने वादे करता और कितने वादे को खरा उतरता। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला कर रखा है। जिस शराब घोटाले की नीति को ना तो कांग्रेस पार्टी ने बदला, ना तो पिछले 50 सालों की मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया इस नीति के अंदर। आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी इस नीति को बदलाव लाने के लिए? क्या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को, सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अपने निजी फायदे के लिए इस नीति को बदलाव किया? इसने क्या जरूरत थी शराब का जो है ना वो ठेके बदलने का? जी। इसने अपने सब ठेकेदार छोड़े, पुराने जितने ठेके थे सब कैंसिल करे और अपने आदमियों को पैसे वो नए ठेके दिए। उनसे इनने कई करोड़ रुपए घोटाला किया। लेकिन ये समझदार और शाना इतना, इसने अपने हाथ से ना लेकर औरों पे इसने पैसा लिया। और ये जो है ना बहुत बड़ा जो है ना तांत्रिक है। तो उतना तांत्रिक किसी पर जादू कर दे, ये जादू कर जो है ना अपना काम करता। जी। दारू का पैसा इसने तो जितना भी लिया था इन ठेकेदारों से जी, सब जो है ना पंजाब में अपना एड में जो है ना वहां चुनाव में प्रचार में से सारा वहां खर्चा करा जी। गोवा में चुनाव लड़ने गया, वहां इसने अपने प्रचार में उसमें जो है सारा खर्चा करा। तो ये सारा पैसा दिल्ली का यहाँ से ले जाकर बाहर खर्चा कर रहा है। तो ये कैसे उसमें आएगा? अब वहां का कोई हिसाब किताब और वो तो है नहीं, कहाँ खर्चा कर रहा है, कहाँ से लिया, क्या दिया। तो ये बहुत ही इसका षड्यंत्र है ये जो ना। और सरकार क्या इसमें कानून जो है इसको कहीं ना कभी कहीं से तो इसको सबूत मिलेंगे जरूर। क्या दिल्ली की जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगा और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है दिल्ली के अंदर? इसमें कोई दो राय नहीं, ये सच्चाई है। जब पाप का घड़ा भर जाता तो फूटता। अब इनका जो है ना पाप का घड़ा भर चुका। जनता इनसे वो के नाम है इनसे छिप गई है कि भाई अब जो है ना इनके वादों में आना नहीं। अब ये जो है ना सब बार जो है ना वादे कर रहा है, मैं 2100 रुपए दूंगा, तुम जो है ना मेरे को फिर से बढ़ा दो। अरे तेरी सरकार है तो तू अभी जो है ना लागू कर दे ना। तू ये कह रहा है मेरी सरकार आने दे। आपका कहने का सीधा सवाल है, जब 10 सालों से अंदर दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो आम आदमी पार्टी ने 21 रुपए पहले क्यों नहीं दिया? पंजाब में ने ये वादा करके आए थे, वहां कहा दिया ना? पंजाब में 1000 रुपए को कहा था ना, नहीं दिया जी। हमने जो है ना बीजेपी ने जहां भी इनको कहा, अभी जो है ना शिवराज चौहान ने अपने जो है ना वहां लाडली बहन योजना लागू कर रखी, 1000 रुपए दे दिए। हरियाणा में जो हमारे दिल्ली से सटी हुई जो है ना राज्य है हरियाणा, उसमें लागू है 5 लाख का जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस बीमा।
यूपी में है, वहां जो है ना महिलाओं को भी मिल रहा, और जो है ना 21 से 28 तक अनाज जो है ना वो जो है ना जनता के लिए 80 लाख कार्डधारियों को जो है ना अनाज दे रही है। लाखों और इसने अपना अनाज इसने जो जिसको मिलता था वो बंद कर दिया जी। तो ये जनता को जो है ना बेवकूफ बना रहा। अब जनता इसको जो है ना बाहर का रास्ता दिखाएगी, अब जनता इसको जो है ना सहन नहीं करेगी। जनता समझदार है और जनता छिप गई है। 10 साल में इसने जो है ना जनता को बहुत जो है ना मिसयूज कराया। अब जनता इसके बकाव में आने वाली। लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, रिठाला विधानसभा में बात करूंगा, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को आप? दर्शक सब समझदार हैं। मेरी उनसे एक प्रार्थना कि मेरे भाई, हमने खुद कमा कर खाना और उसके बहकाव में नहीं आना। अब जो हमने जो भी इसके बहकाव में आए, जितना हमने इसके साथ समय खराब करा, आगे अपना समय खराब ना करें और भाजपा को ले और देश को विकसित बनाए और दिल्ली को बेहतर बनाना है तो भाजपा को लाना है। अब की बार भाजपा सरकार। जय हिंद, जय भारत।